नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं आरटीडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरटीडी क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और आरटीडी सेंसर का हम कैसे यूज करते हैं और इसमें ऐसा क्या रहता है जिससे हमारा कोई भी सिस्टम में हम इस आरटीडी को लगाते हैं तो क्या क्या हमको मिलता है, टेम्परेचर डिटेक्ट मिलता है। इस आरटीडी की सहायता से, इस सेंसर की सहायता से हम कोई भी सिस्टम का कितना टेम्परेचर है वो डिटेक्ट करते हैं या पता करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि आरटीडी क्या है। आरटीडी का फुल फॉर्म क्या है। आरटीडी मीन्स होता है दोस्तों रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये एक रेजिस्टेंस बेस्ड है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाकर हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं या पता करते हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि आरटीडी में ऐसा किस टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। यह दोस्तों, आप लोग डिप्लोमा या बीटेक किए हैं, जहां पर भी पढ़ाई किए हैं, ये एक चैप्टर रेजिस्टेंस का एक चैप्टर, या आईटीआई भी किए हैं, रेजिस्टेंस का एक चैप्टर रहता है। उस रेजिस्टेंस चैप्टर में बहुत टाइप के रेजिस्टेंस रहते हैं और सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग काम करने का तरीका है। इस टाइप के सेंसर में, आरटीडी में, इस टाइप के सेंसर में किस टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि आरटीडी में किस टाइप के रेजिस्टेंस लगे रहते हैं और इसमें ऐसा क्या प्रॉपर्टीज पाया जाता है, क्या गुण पाया जाता है जिसके कारण हम इस सेंसर को कहीं भी लगाते हैं, जिस सिस्टम में लगाते हैं, इस सिस्टम से हमारा टेम्परेचर को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के सेंसर में जो आरटीडी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इस टाइप के सेंसर में हम थर्मिस्टर टाइप के रेजिस्टेंस लगाते हैं। थर्मिस्टर कितने प्रकार के होता है? दो टाइप का होता है थर्मिस्टर। एक पीटीसी थर्मिस्टर होता है, एक होता है पीटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आपने पढ़ा है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप का थर्मिस्टर है। इसका मीन्स है दोस्तों, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, गुण पाया जाता है इस टाइप के रेजिस्टेंस में। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर को ऑफिशिएंट टाइप का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इसका फंडा क्या है? इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम जितना हीट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम जितना हीट करेंगे उतना इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है, इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम जितना गर्म करेंगे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के रेजिस्टेंस में क्या गुणवत्ता होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर को ऑफिशिएंट टाइप का प्रॉपर्टीज या गुण पाया जाता है। दूसरा क्या होता है? एनटीसी का फुल फॉर्म हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर। इसमें क्या होता है? इसका होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर। ओके, नेगेटिव टेम्परेचर, इसमें पॉजिटिव मतलब इसको जितना गर्म करेंगे उतना रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा। बस इसका ठीक उल्टा एनटीसी क्या करेगा? ठीक उल्टा काम करेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसमें नेगेटिव टेम्परेचर को ऑफिशिएंट का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम जितना गर्म करेंगे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू उतना कम होते जाएगा। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। इसमें हम किस टाइप के रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो आरटीडी में हम किस टाइप के रेजिस्टेंस लगाते हैं? आरटीडी में हम लगाते हैं पीटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर को ऑफिशिएंट टाइप का हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। ओके, ध्यान से समझिएगा, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। हम बहुत ही डिटेल्स से हम इस कोई भी क्लास को करवाते हैं।
पीटीसी टाइप के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। किसमें? आरटीडी टाइप के जो सेंसर है उसमें पीटीसी टाइप के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिसका काम है इसमें क्या गुणवत्ता पाया जाता है? पॉजिटिव टेम्परेचर को ऑफिशिएंट की गुणवत्ता पाया जाता है। इससे क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंस को जैसे ही हीट करते हैं इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ जाता है। ओके, सपोज एज ए एग्जाम्पल में एक PT100 का आरटीडी सेंसर लिया। PT100 का एक आरटीडी सेंसर लिया। उस PT100 आरटीडी सेंसर का जीरो टेम्परेचर PT100 का एक सेंसर जीरो टेम्परेचर में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना रहेगा? 100 ओम्स। जीरो टेम्परेचर में 100 ओम्स। ओके, जीरो टेम्परेचर में जब हम आरटीडी को कहीं से खरीद के लाकर हम चेक करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस आप चेक कीजिएगा तो सेंसर तो खाली पड़ा हुआ है, देखिएगा उसका 100 ओम्स आएगा। मल्टीमीटर से आप जब चेक कीजिएगा देखिएगा उसका 100 ओम्स आपको मिलेगा। उस कंडीशन में क्या है? जीरो टेम्परेचर है ना, तो जीरो टेम्परेचर में 100 ओम्स मिलेगा। जैसे ही आप सेंसर को गर्म कीजिएगा देखिएगा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो PT100 का जो हमारा रेंज डिग्री है टेम्परेचर डिटेक्ट करने का जो रेंज है वो कितना है? -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आरटीडी रेजिस्टेंस डिटेक्टर टेम्परेचर, जिसके सहायता से हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, इसमें एक पीटीसी टाइप के प्रॉपर्टीज पाने वाली थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। अब आते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। आरटीडी जो होता है दोस्तों वो कितने टाइप के होते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने लिख के रखा हूं कि आरटीडी टाइप ऑफ आरटीडी 3 टाइप के होते हैं। ओके, आरटीडी 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू मेटल बॉडी पार्ट से हम आरटीडी को बनाते हैं। उस पार्ट में अकॉर्डिंग टू मेटल में कितने टाइप के आरटीडी आते हैं? सबसे पहला प्लाटिनियम आरटीडी। ओके, प्लाटिनियम मेटल से हम आरटीडी को बनाते हैं। दूसरा होता है निक्कल आरटीडी। निक्कल मटेरियल से हम आरटीडी को बनाते हैं। तीसरा होता है कॉपर आरटीडी। ये तीनों आरटीडी, प्लाटिनियम आरटीडी, निक्कल आरटीडी और कॉपर आरटीडी में सबसे अच्छा एक्यूरेसी किसका मिलता है? हम लोग का प्लाटिनम आरटीडी का एक्यूरेसी हम लोगों को अच्छा मिलता है, जो नॉर्मली इंडस्ट्रियल में यूज होता है। और निक्कल आरटीडी और कॉपर आरटीडी प्लाटिनियम आरटीडी की तुलना में सस्ता होता है और इसका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी आरटीडी बनता है। जैसे हम ऑर्डर करेंगे, जैसा हमको जिस सिस्टम में हमको लगाना है उस ऑर्डर के हिसाब से हम आरटीडी बनाएंगे। तो उस आरटीडी में अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन आरटीडी में वायर वाउंड आरटीडी और दूसरा होता है थिन फिल्म आरटीडी। ओके, 3 नंबर में आते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू लीड कॉन्फ़िगरेशन। हम कितने टाइप के लीड, कितने टाइप के वायर, कितने टाइप के रेजिस्टेंस देकर हम आरटीडी को बनाते हैं। तो हम यहाँ पर आरटीडी 2 वायर का भी आरटीडी होता है। 2 वायर का आरटीडी में 100% एक्यूरेसी नहीं मिलता है, बट जहां पर कम टेम्परेचर हमको डिटेक्ट करना होता है, ओके, वहां पर हम 2 वायर का आरटीडी लगाकर सेंसर लगाकर टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। 3 वायर आरटीडी 2 वायर आरटीडी की तुलना में इसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होता है, जो नॉर्मली प्लाटिनियम टाइप के आरटीडी में पाया जाता है। 4 वायर आरटीडी 3 वायर के आरटीडी में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसमें 100% आपको एक्यूरेसी मिलता है। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन लेवल बहुत ही अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चैप्टर आरटीडी क्या है, आरटीडी में किस टाइप के रेजिस्टेंस लगे होते हैं और आरटीडी से हम टेम्परेचर को कैसे डिटेक्ट करते हैं और इसके आउटपुट में हमको क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जब कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, आप सपोज
कहीं पर भी सेंसर या टेम्परेचर लगा हुआ है वहां पर बताया गया कि ये टेम्परेचर का एक्यूरेसी बराबर नहीं आ रहा है, आपको चेक करना है। तो आप चेक करेंगे, आपको आउटपुट पता रहेगा तब ना चेक कीजिएगा दोस्तों। आउटपुट ही आपको पता नहीं रहेगा कि ये सेंसर कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बस आपको पता हो गया। आप क्या करेंगे, सेंसर को गर्म करेंगे, कोई भी चीज से गर्म करेंगे, आग जला के या मैचेस जला के या लाइटर जला के आप गर्म करेंगे। देखिए गर्म करके रेजिस्टेंस देखते हैं इसका बढ़ रहा है कि नहीं। यदि बढ़ रहा है तो चलो भाई सेंसर ठीक है। ओके, तो ये सब चीज जानना बहुत ही जरूरी है काम करने के लिए कि जिस पार्ट्स को हम लगा रहे हैं उस पार्ट्स का फंडा क्या है, वो पार्ट्स किस लॉजिक से काम करता है। तो ये सब चीज जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तब जाके आप इंडस्ट्रियल में इजिली काम कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।